तो अगला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को 3825 का को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें 3825 को हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले किससे जाएगा? हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 5 से ये जा रहा है कि लास्ट में 5 है, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, तो बचा 3 32, 5 6 जा 30, बचा 2 और 5 25, 5 5 जा 25। ये फिर 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, बचा 26, तो 5 5 जा 25, बचा 1 15, 5 3 जा 15। अब ये किससे जाएगा? 153। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 + 3 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 51। अब ये फिर से 3 से जाएगा 17, 3 जा 51। कैसे होगा? 3 1 जा 3, बचा 21, 3 7 जा 21। अब ये बचा 17, 17 प्राइम नंबर है, तो ये 17 सिर्फ अपने से जाएगा, तो ये हो गया 17। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बाकी के क्वेश्चंस जो हैं 4 और 5 वो बना सकते हैं। इसमें 4 में 5005 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है और अगला क्वेश्चन में 7429 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें ये बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पेयर ऑफ नंबर्स का। जैसे एग्जांपल दे दिया है 26 एंड 91। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बाद वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को एक फार्मूला होता है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मान लो नंबर से ए एंड बी, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ये एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला के थ्रू हमें देखना है कि ये इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहले हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे 26 और 91 का? तो पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 26 2 से जाएगा 13, फिर यहाँ पे आ गया 13 है, तो 26 इक्वल टू 2 × 13। फिर 91 का क्या होगा? हम लोगों को पता है कि 13 के टेबल में 91 आता है। 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, तो 13 7 जा 91 और ये 7 1 जा 7, तो 91 इक्वल टू 7 × 13 हो गया। अब हम लोग को HCF निकालना है। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कॉमन क्या आ रहा है?
और उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन दोनों में सिर्फ 13 ही आ रहा है, और उस 13 का पावर मिनिमम पावर क्या है, 13 का मिनिमम पावर है 1, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो विच इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में इसमें जो जो है उसका मैक्सिमम पावर में लिख लेना है। तो इसमें 2 है, 7 है, और यहाँ 13 तो कॉमन हो गया, 13 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 2 7 या 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना होगा, 4 3 या 12, अच्छा 1, 3 1 या 3 प्लस 1 एक 4, 14 3 या 42, और ये 14 1 या 14, तो इक्वल टू हो गया 2 4 4 8, और ये 182। तो अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का मल्टीपल के बराबर है। तो LHS में होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो दोनों नंबर क्या है, 26 और 91, 26 एंड 91। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स 1 6, 6 9 54, और 91 इंटू 2 कितना हो रहा है, 182। तो ये हो जा रहा है 6 6 8 5 13, और यहाँ पे 2 2 3 6 6। और यहाँ पे RHS में क्या होगा, LCM इंटू HCF। LCM और HCF कितना है, LCM है 182 और HCF कितना है 13। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 182 इंटू 13, 3 2 या 6, 8 3 या 24, बचा 2, 3 1 या 3, 3 प्लस 2 5, 5 46 इंटू 182। यहाँ देख रहे हैं ये जो है यहाँ भी सेम वही आ रहा है, तो वही 2 3 6 6 ही हो जाएगा, 2 3 6 6 हो गया। हम लोग देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो हैंस प्रूव्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। ये दो नंबर में ही वैलिड है। अगर 3 नंबर होता है, 3 नंबर ABC होता है, तो उनका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है और वो तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल नहीं होगा। सो इफ द नंबर्स आर ABC, अगले पेज में करता है, so if the numbers are ABC, तो इनका जो LCM होगा, LCM ऑफ ABC इंटू HCF ऑफ ABC एंड प्रोडक्ट ऑफ ABC A इंटू B इंटू C, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दो नंबर में ही ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का P2, जिसमें है 510 एंड 92। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
क्योंकि हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 510 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे हम लोग साइड में निकाल सकते हैं। ये 2 से जाएगा तो 2 2 जो 4 बचा 1 और यहाँ 11 हो गया। 2 5 जा 10 बचा फिर 10, 2 5 जा 10 तो 255 हुआ। फिर ये 3 से जाएगा क्योंकि 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 8 जा 24, अच्छा 15, 3 5 जा 15। फिर ये 5 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में दोबारा नहीं जाएगा क्योंकि 8 + 5 13 होता है और 13 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 बचा 3 35, 5 7 जा 35 तो 75 जा 85 होता है। फिर अगला हो गया 17, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 5 × 17। मतलब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखे हैं। अगला नंबर है 92। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, अच्छा 12, 2 6 जा 12, 46 आया। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। अब ये 23 एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे इनके HCF क्या होगा, तो यहाँ पे HCF होगा यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे HCF जो है वो सिर्फ 2 होगा क्योंकि एक 2 ही है जो कॉमन है और वो एक ही बार ही आया है कॉमन, तो इसलिए HCF इसका 2 होगा। और LCM होगा यहाँ पे 2 एक बार, उसके बाद यहाँ पे 2 दोबारा है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे 23 है। तो इनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो LCM होगा। 2 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, यहाँ पे 60 लिख दे रहे हैं, और 60 × 17 × 23, 60 × 17 × 23। तो 60 × 17 हम लोग करेंगे, 7 0 जो 0, 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यहाँ पे 60 बन जा 60, 0 2 6 4 10, 1 0 2 0, 1 0 2 0 × 23 निकालेंगे। थ्री 0 जो 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 जो 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 0 6 4 3 2, 23,460।
सो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 510 इंटू 92 इज इक्वल टू LCM into HCF, which is equal to 23,460 into 2. तो हम लोग 510 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 1 2, 5 2 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, equal to 0 2 9 6 4। ये हो रहा है 46,920। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 510 इंटू 92 हम लोग निकालेंगे। तो जो होगा 510 इंटू 92, 2 0 0, 2 1 2, 5 2 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, equal to 0 2 9 6 4, 46,920। और यहाँ पे भी 46,920। तो हेंस प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड HCF। तो इसका मतलब जो है हम लोग LCM और HCF निकाले हैं वो हम लोग सही निकाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है बीट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि है 336 इंटू 54। तो ये आप लोग अपना निकाल ही सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग LCM एंड HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है 12, 15 और 21। यहाँ 3 नंबर हैं। तो 3 नंबर में कैसे निकालना, वही सेम मेथड जो 2 नंबर से में निकालते थे। तो इसमें 12 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या 6, 3 2 जा 2, 6 2 जा 12, मतलब 2 इंटू 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे इनका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो ये हो गया 3, इसका HCF हो गया। और LCM क्या होगा, LCM जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का फॉर्मूला है, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं, सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 2 कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी 2 होगा। फिर ये 2 दोबारा आ रहा है। ठीक है, 3 सिर्फ एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 सिर्फ एक बार होगा। फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा।
ये सब आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42। तो आंसर हो रहा है 420। तो इस तरह से हम लोग HCF और LCM निकाल लिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, जिसमें नंबर्स दिए गए हैं 17, 23 और 29। तो इनके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में इनको लिखते हैं। 17 को सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है। ये देख सकते हैं कि तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनके फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये 17 को हम लोग लिख सकते हैं 17 1 जा 17 के तौर पे ही। 23 को 23 इंटू 1 23 होगा, 29 को 29 इंटू 1 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे तीनों नंबर अलग हैं। तो यहाँ पे एलसीएम तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा, जबकि एचसीएफ होगा। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो 29 इंटू 23, 9 3 27, 2 कैरी, 3 6 प्लस 2 8 और 29 2 जा 58। तो ये 7 8 8 16 बचा कैरी 1, ये 667 हो गया। और उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, 667 इंटू 17, 7 7 जा 49 बचा 4, 7 6 जा 42 और 4 46 बचा 4, 7 6 जा 42 और 4 46, 667 667। तो इनका वैल्यू हो जाएगा 9, यहाँ 6 और 7 13, कैरी 1 6 6 12 एक 13, फिर कैरी 1 6 प्लस 4 10 और 11,339 इसका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 3, जिसमें 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये कंपैरेटिवली इजी है 2 के कंपैरिजन में, जिसको आप इजीली निकाल सकते हैं, ये आप अपने से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 4, जिसमें हमारा एचसीएफ दिया हो गया है 2 नंबर्स का 306 और 657 का, एचसीएफ है 9, तो एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 306 इंटू 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई
9। तो हम लोग को ये देखना है क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। ये 3 से तो डिविजिबल है, फिर क्या है 9 से डिविजिबल हो रहा है। 9 3 या 27 बचा 3 36, 9 4 जा 36। तो हाँ हो रहा है ये 3 9 से डिविजिबल। 9 3 या 27 बचा 3 36 हो गया। 9 4 जा 36, तो ये हो गया 34। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ पे करते हैं 657 इंटू 34, 7 4 जा 28 बचा 2, 5 4 जा 20 22 बचा फिर 2, 4 6 जा 24 बचा 2 26, 3 7 जा 21 बचा 2, 5 6 जा 15 2 17 बचा 1, 6 6 जा 18 और 1 19। तो 8 3 7 6 13 बचा 1, 10 2 12 बचा 1, 22,338। तो एलसीएम निकल के आ रहा है 22,338। तो अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे 6 to the power n है और n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर n होगा तो n के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and goes like 1 2 3 4 5 dot to infinite। तो तो कोई भी नंबर फॉर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 to the power n, ठीक है, फॉर एनी n, और ये 0 से एंड होने के लिए इसको 5 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 है वो 5 से डिविजिबल होता ही है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 10 20 30 40। तो ये सारे नंबर्स जो 0 से एंड हो रहे हैं ये 5 से डिविजिबल हो ही रहे हैं। तो अगर 6 to the power n अगर 0 से एंड हो रहा है तो ये 5 से जरूर डिवाइड होगा। लेकिन क्या ये 0 से एंड हो रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है। सो इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये कहीं भी ये लास्ट डिजिट इसका 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। सो हेंस प्रूव कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 to the power n ends with digit 0। तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। मैं ये लिख देता हूँ। प्रूफ करना है कि 7 into 11 into 13 plus 13 composite नंबर क्यों है। देखो नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे कि प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 5 हो गया, तो इनको हम सिर्फ खुद के
मल्टीपल के रूप, खुद और 1 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। 5 को 5 इंटू 1 इसके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। पर ये जो नंबर है, ठीक है, इसमें 13 कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। 13 को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। फिर अगले स्टेप में 11 7 जा 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 इंटू 78। तो यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, 13 और 78, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम नंबर को सिर्फ खुद के और 1 के मल्टीपल के रूप में ही लिखा जा सकता है, तो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है जिसमें है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे अगर तो ये 1008 आएगा। 5 इंटू 1008 प्लस 1, ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। सो ये दो नंबर 5 इंटू 1009 के मल्टीपल के रूप में है, तो इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद के और 1 के मल्टीपल में ही होता है। सो हेंस प्रूव्ड कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है और जिसमें एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, और सोनिया 18 मिनट्स लेती है उसका एक चक्कर लगाने में। मान लो ये ग्राउंड है, इसके चारों ओर वो ड्राइव करती है, मान लो कार से, तो वो 18 मिनट्स लेती है सोनिया, ठीक है। और रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स लेता है सेम के लिए। और मान लो दोनों एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक ही टाइम में स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट में, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट में दोबारा कब मीट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग दोनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा दोनों नंबर का? दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा कि तो ये दोनों के का टेबल में अगर हम लोग देखेंगे 18 1 जा 18 होता है, 18 2 जा 36 होता है, 18 3 जा 54 होता है, और नहीं इस मेथड से हम लोग इसको नहीं करेंगे। हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं 18 का, 18 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 के टेबल से आएगा पहले 2 9 जा 18 3 3 जा 9, तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। और 12 का एलसीएम निकालने से 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3
2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें एलसीएम में क्या आएगा, 2, यहाँ पे कॉमन 3 और यहाँ 3 और 2। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यहाँ पे एक और 3 है, इंटू 2। तो ये 2 3 या 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो एलसीएम आ रहा है 36। तो इसे 36 मिनट पे ही ये मीट करेंगे। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट में निकाल के देखें तो यहाँ पे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 हो रहा है, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 हो रहा है। तो ये 36 हो रहा है, वो पॉइंट हो रहा है जिसमें दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 36 वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।